वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है डेवरिंग टाइम ब्लंट दाउ द लाइन्स पास। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इस पोएम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जो फेयर यूथ है, अगर उसकी डेथ भी हो गई तो फिर भी उसका नाम पोइट की पोएम्स की शक्ल में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये पोएम एक बेसिकली सोनेट है जो कि 3 क्वार्टरीन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। यानी क्वार्टरीन का मतलब है 4 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो 3 क्वार्टरीन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 14। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोएट कहता है डेवरिंग टाइम, यानी एक ऐसा वक्त जो कि हर चीज़ को हड़प कर जाता है, हर चीज़ को नेस्त व नाबूद कर देता है। ए हर चीज़ को नेस्त व नाबूद कर देने वाले टाइम, ए हर चीज़ का ख़ात्मा कर देने वाले वक्त। ब्लंट दाउ द लाइन्स पास। पास का मतलब है पंजे। तुम शेर के पंजों को ब्लंट कर देते हो, यानी कुंद कर देते हो, यानी वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। यानी तुम शेर के पंजों को कुंद कर देते हो, नाकारा और बेकार कर देते हो। एंड मेक द अर्थ डेवर हर ओन स्वीट ब्रूट। और जो ज़मीन है, इसकी जो खूबसूरत किस्म का झुंड है, उसे मुकम्मल तौर पर हड़प कर जाते हो, उसे निगल जाते हो। यानी ज़मीन और इसके तमाम ग्रोह जो हैं उनको वक्त ख़त्म कर देता है। यानी ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें उगती हैं या जितने भी इंसान पैदा होते हैं, वो सब डेथ के बाद इसी ज़मीन के अंदर गर्क हो जाते हैं। यानी ज़मीन वक्त के साथ साथ अपनी तमाम चीज़ों को खुद ही हड़प कर जाती है। प्लक द कीन टीथ, और तुम उन तेज़ो तुंद दांतों को तोड़ देते हो। फ्रॉम द फियरेस्ट टाइगर्स जॉस, तुम एक वहशी चीते के जबड़ों से उसके तेज़ दांतों को उखाड़ देते हो। एंड बर्न द लॉन्ग लिविड फिनिक्स इन हर ब्लड। फिनिक्स का मतलब है एक फ़र्जी परिंदा जो कि इमोर्टल कंसीडर होता है, जिसको डेथ नहीं आती। और तुम जो एक फिनिक्स परिंदा है, तुम उसे उसी के खून में जलाकर ख़त्म कर देते हो। यानी तुमसे इमोर्टल चीज़ें भी महफूज नहीं रह सकती। मेक ग्लैड एंड सॉरी सीजन्स एज दाउ फ्लीट्स, यानी जब तुम बहुत तेज़ी से भागते हो तो तुम्हारे भागने की वजह से बहुत से खुशो खुरम और उदास मौसम तब्दील हो जाते हैं। यानी अच्छे बुरे मौसम तुम्हारी वजह से ही तब्दील हो जाते हैं। एंड डू वट एवर दाउ विल्ट, और जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम कर देते हो। स्विफ्ट फुटेड टाइम, ए तेज़ी से कदम बढ़ाने वाले वक्त, तुम जो चाहो कर सकते हो। टू द वाइड वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के साथ। एंड ऑल हर फेडिंग स्वीट्स, और इसकी मध्यम होती हुई खुशियों के साथ। तुम इस पूरी दुनिया के साथ और इसकी मध्यम होती हुई खुशियों के साथ जो करना चाहो कर सकते हो। बट मगर आई फॉरबिड दी, मैं तुम्हें मना करता हूँ। वन मोर हीनियस क्राइम, एक मकरूह किस्म के जुर्म से। मैं तुम्हें एक मकरूह और काबिल नफ़रत किस्म के जुर्म करने से मना करता हूँ। ओ कार्फ नाट विद दाई आर्स
माई लव्स फेयर ब्रो। तुमसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो मेरी महबूबा है, जो मेरी बिलव्ड है, उसकी जो खूबसूरत किस्म की भवें हैं, तुम अपने वक्त के घंटों के हिसाब से उस पर किसी किस्म की कंदाकारी मत करना। यानी तुम मेरी महबूबा की जो आईब्रोज़ हैं, उसकी जो आँखों की भवें हैं, उसकी जो पलकें हैं, उन्हें कभी भी ख़राब मत करना। तुम अपने वक्त के आसार उन पर नक्श ना करना, यानी तुम उसे कभी भी बूढ़ा मत होने देना। नॉट ड्रा नो लाइन्स देयर विद दाइन एंटीक पेन। और जो तुम्हारा कदीम कलम है, उसके साथ उसके माथे पर लकीरें मत खींचना। यानी जब इंसान पर बुढ़ापा तारी होता है तो उसके माथे पर लकीरें आना शुरू हो जाती हैं, उसके चेहरे पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो पोइट वक्त से कहता है कि तुम मेरी महबूबा को बूढ़ी ना करना, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ मत पड़ने देना। हिम इन दाई कोर्स अनटेंट डू अलाउ फॉर ब्यूटीज़ पैटर्न टू सक्सीडिंग मैन। क्योंकि जो सक्सीडिंग मैन है, जो आने वाली मेरी नस्ल है, जो मेरी सक्सेसर जनरेशन है, उसे मैं अपनी महबूबा का ये जो पैटर्न है, उसकी खूबसूरती के जो ख़तोखाल हैं, उसके जो चेहरे के फेशियल फ़ीचर्स हैं, मैं आने वाली नस्लों को वो दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि तुम उसे बूढ़ी मत करना और उसे बिल्कुल बेदाग ही रहने देना। यानी अगर तुम उसे अनटेंट रहने दोगे, उसे बेदाग रहने दोगे, तो फिर ही मैं आने वाली नस्ल को अलाउ कर सकता हूँ, उन्हें इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरी महबूबा की खूबसूरती को देख सकें। अगर तुमने उस पर बुढ़ापा तारी कर दिया तो फिर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। येट टू दाई वर्स्ट ओल्ड टाइम। ए कदीम वक्त, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने बदतरीन काम से बाज ना आए, डिस्पाइट दाई रॉन्ग, तो फिर तुम्हारी इस गलती के बावजूद माई लव शैल इन माई वर्स एवर लिव यंग। मेरी जो महबूबा है, मेरी जो बिलव्ड है, वो हमेशा मेरी शायरी में जवान ही रहेगी। यानी ए वक्त तो मेरी महबूबा को तो बूढ़ी कर दोगे, लेकिन जो तारीफ़ व तहसीन मैंने उसकी अपनी पोइम्स में की होगी, आने वाली नस्लें जब मेरी पोइट्री को पढ़ेंगी तो फिर वो मेरी महबूबा की खूबसूरती को देखेंगी, क्योंकि मेरी पोइट्री में मेरी महबूबा, मेरी बिलव्ड हमेशा जवान ही रहेगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी हर लाइन में 5 फीट हैं, 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस आपस में अल्टरनेटली राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है पॉज, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है जॉज, पॉज जॉज। उसके बाद सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रूड, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लड, ब्रूड ब्लड। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लीड्स, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्वीट्स, फ्लीड्स स्वीट्स। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्राइम, टाइम क्राइम। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रो, और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है अलाउ, ब्रो अलाउ। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है पेन, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है मैन, पेन मैन। और लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है रॉन्ग, और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है यंग, रॉन्ग यंग। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, किसी को मुखातब करे, तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो टाइम को मुखातब करते हुए कहता है एंड डू वट एवर दाउ विल्ट स्विफ्ट फुटेड टाइम। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है एंड डू वट एवर दाउ विल्ट स्विफ्ट फुटेड टाइम, यानी ए तेज़ व तुंद कदमों वाले वक्त तुम जो चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी एक ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में वो अपनी बिलव्ड की आईब्रो का जिक्र करता है। नेक्स्ट है यूफेमिज़म। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को एज इट बयान करने की बजाय उसके लिए कोई मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करना।
जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है नॉट ड्रॉ नो लाइन्स देयर विद दाइन एंटीक पेन, यानी ए वक्त तुम मेरी महबूबा के चेहरे पर अपने कदीम कलम के साथ लाइनें ड्रॉ मत करना, यानी उसके चेहरे पर रिंकल्स मत पड़ने देना। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में कीन टीथ, लाइन नंबर 10 में लाइन्स दाइन। नेक्स्ट है कायुरा। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 13 में येट डू दे वर्स्ट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजैममेंट। एंजैममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजैममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब इस पोइम की लाइन नंबर 13 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है येट डू दाई वर्स्ट, फिर भी तुम अपना बदतरीन काम करो, ओल्ड टाइम ए पुराने वक्त, डिस्पाइट दाई रॉन्ग, तुम अपना जो गलत काम करोगे इस गलती के बावजूद। अब इस गलती के बावजूद क्या होगा वो लाइन नंबर 14 में बयान करता है माई लव शैल इन माई वर्ड्स एवर लिव यंग, मेरी जो महबूबा है वो मेरी शायरी में हमेशा जवान ही रहेगी। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है मेक ग्लैड एंड सॉरी सीजन्स एज दाउ फ्लीट्स, यानी जैसे ही तुम भागते हुए जाते हो तो तुम बहुत से खुशो खुरम और परेशान मौसमों को तब्दील कर देते हो। नेक्स्ट है एलुजन। अगर हम इस पोइम के लाइन नंबर 4 को देखें तो इसमें फिनिक्स का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में टीथ और टाइगर ये दोनों वर्ड्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में अगेन फ्रॉम फियरस, लाइन नंबर 4 में बर्न ब्लड, लाइन नंबर 5 में सॉरी सीजन्स, लाइन नंबर 7 में वाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में ब्लेंट और लाइन इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में डेवर, हर, ब्रूट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में कीन टीथ, लाइन नंबर 10 में लाइन्स दाइन। इसके अलावा इस पोइम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि लाइन्स पास, अर्थ, कीन टीथ, फियरस टाइगर्स जॉज, फिनिक्स, ब्लड वर्ल्ड, लवर्स फेयर ब्रो, लाइन्स, एंटीक पेन। इसके अलावा पोइट ने वक्त को बेरहम साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबॉली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से, मबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें टाइम का जिक्र मिलता है, डेथ और डिके का जिक्र मिलता है, और इसके साथ साथ पोइट ने यह बताने की कोशिश की है कि जो आर्ट और लिटरेचर है ये इमोर्टल है, जिस इंसान का जिक्र इस आर्ट या लिटरेचर में आ जाएगा वो भी इमोर्टल हो जाएगा। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को भी समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।